आप ये फोटो देखिए। रोम में कोलोसियम क्यों बचा है? क्योंकि रोमन जानते हैं कि खंडहर भी सभ्यता के प्रमाण होते हैं। क्या इटली ने कोलोसियम गिराकर मॉल बनाया? नहीं। क्या एथेंस ने पार्थेनॉन हटाकर कन्वेंशन सेंटर बनाया? नहीं। तो काशी में यह विवेक अचानक विध्वंसकारी विवेक क्यों बन जाता है? रोम आज भी रोम है क्योंकि उसने अपने खंडहरों को छुपाया नहीं। एथेंस आज भी एथेंस है क्योंकि उसने पार्थेनॉन को मॉल में नहीं बदला। तो फिर काशी को क्यों एक इवेंट स्पेस के रूप में बदला जा रहा है? काशी की आइडेंटिटी कहे जा सकने वाले संवेदनशील स्ट्रक्चर्स को पिछले कुछ सालों से बेरहमी से रौंदा जा रहा है। पहले शिव विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर हजारों साल पुरानी सैकड़ों पौराणिक प्रतिमाएं और मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद अब मणिकर्णिका के विकास के नाम पर देवक प्रतिमाओं, मड़ियों और यहाँ तक कि माता हिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि भाजपा के कई सारे नेता और बनारस के अफसर इसे एआई जनरेटेड वीडियो बताने पर तुले हुए हैं। पूरी काशी ने इसका विरोध किया, लेकिन काशी के स्वघोषित, काशी के सबसे बड़े प्रेमी और खुद को बनारस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रस्तुत करने वाले बनारसीपन के तथाकथित स्वघोषित संरक्षक व्योमेश शुक्ल जी ने 17 जनवरी को दैनिक जागरण में एक लेख लिखा। उनका कहना है कि हर एक निर्माण में कुछ ना कुछ विध्वंस होता ही है। परंपरा ऐसे ही खुद को संशोधित करती है। इसके साथ वे लेख में पंडित छन्नूलाल जी की शव यात्रा का संस्मरण साझा करते हुए यह साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि घाटों का रास्ता संकरा है, बारिश में कीचड़ भी हो जाती है, असुविधाएं होती हैं। इसके लिए इन ऐतिहासिक स्ट्रक्चर्स को निश्चित तौर पर तोड़ ही देना चाहिए। हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति नागरिक प्रचारी सभा जैसी प्रतिष्ठित सभा का प्रधानमंत्री हो, उसे विकास का अर्थ नहीं पता। उसे यह भी नहीं पता कि संशोधन शब्द कब और किस कर्म को कहा जा सकता है। अन्यथा वे काशी में जो हो रहा है उसे विकास और परंपरा का संशोधन हरगिज नहीं कहते। काशी को बचाने का अर्थ है असुविधाजनक इतिहास को भी स्वीकार करना। काशी को बचाने का अर्थ है अहिल्याबाई होलकर को बचाना, तोड़े जा रहे स्ट्रक्चर्स में बसी स्मृतियों को बचाना। प्रधानमंत्री जी, नागरिक प्रचारी सभा वाले कहते हैं कि इतिहास को भावुकता से नहीं, विवेक से पहचानना चाहिए। यह तर्क पहली नजर में अत्यंत बौद्धिक लगता है, पर असल में यह सबसे खतरनाक वाक्य है। अब प्रश्न यह है कि इतिहास से भावुकता हटाइए, विवेक रखिए, ठीक, पर स्मृतियों को भी हटाइए, प्रतीक भी हटाइए, प्रतिमाएं भी हटाइए। ये सोचने वाली बात है। इतिहास केवल तथ्यों का संकलन नहीं होता। इतिहास स्मृति, प्रतीक, स्थान और निरंतरता का समुच्चय होता है। यदि भावुकता को अतिरिक्त मानकर निकाल भी दिया जाए तो फिर जलियांवाला बाग केवल एक घटना स्थल रह जाएगा। व्योमेश जी का लेख ऊपर से देखने में संतुलन, विवेक और इतिहास बोध की बात करता प्रतीत होता है, पर वस्तुतः वह एक वैचारिक आवरण है जिसके भीतर विकास के नाम पर स्मृति विध्वंस को वैध ठहराने की पूरी परियोजना छिपी है। यह लेख इतिहास को समझने की नहीं, बल्कि इतिहास को री एडिट करने की कोशिश है। जिस लेख को समसामयिक विवेक के नाम पर प्रस्तुत किया गया है, वह वस्तुतः इतिहास को धीरे धीरे पहचानने की सलाह नहीं, बल्कि इतिहास को धीरे धीरे मिटाने का औचित्य करता है। प्रधानमंत्री जी, नागरिक प्रचारी सभा वाले विकास की ऐसी परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें स्मृति, प्रतीक, परंपरा और चेतना आदि सब बोझ बन जाते हैं और केवल कंक्रीट, कॉरिडोर और उपभोक्ता अनुकूल दृश्य ही आधुनिक कहे जा सकते हैं। पहला और सबसे गंभीर प्रश्न है कि क्या विकास के नाम पर अहिल्याबाई होलकर जैसी ऐतिहासिक चेतना की प्रतिमाओं को तोड़ा जाना किसी भी नैतिक, उपयोगिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कसौटी पर न्याय संगत ठहराया जा सकता है? काशी की पहचान उसकी प्राचीनता है, पर बनारस की यह परिभाषा कितने दिन तक जीवित रहेगी? असल में जो काम हो रहे हैं, जिन्हें निर्माण कहा जा रहा है, वह एक खतरनाक महत्वाकांक्षा है। यह विकास नहीं, स्मृति विस्थापन अभियान है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, संभवतः कार्यवाही हो जाए। सच तो यह है कि जिसे विकास का चोला पहनाया जा रहा है, उस विध्वंसक कार्य का उद्देश्य सुविधाओं का विकास नहीं, बल्कि कुप्रयत्न है स्मृति विस्थापन का। काशी अब मेरे नाम से जानी जाए, इस तरह की एक खतरनाक महत्वाकांक्षा के तहत एक सोची समझी साजिश, नया स्ट्रक्चर, नई स्मृति। जो काशी बाबा विश्वनाथ, मानकुड़ा, मामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबू श्री प्रसाद गुप्त, डॉक्टर भगवान दास, बनारस घराने के कला रत्नों, साहित्य, संगीत, कला, धर्म, संस्कृति, आदि दर्शन आदि के नाम से जानी जाती है, वह काशी नई पीढ़ी में उन लोगों और परंपराओं के बजाय मेरे नाम से जानी जाए। इस महत्वाकांक्षा में मदान्ध होकर
क्या ऐसा नहीं कि कोई अपने नाम को काशी में स्थापित करने के लिए कौशलहीन होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा, तो प्राचीनता को नष्ट करके व्यापारीकरण और विकास के नाम पर विध्वंस कर रहे हैं, ताकि अब यहाँ जो नए स्ट्रक्चर बनेंगे वो लोगों को मेरा नाम सुझाएंगे, कोई आएगा तो मेरी स्मृति का बोध कराएंगे। तो जो पुराने स्ट्रक्चर हैं अन्य लोगों का स्मरण कराते हैं, वो स्ट्रक्चर ही हट जाए और नए में स्वाभाविक रूप से मेरी स्मृतियां होंगी। तो सवाल यह नहीं है कि काशी बदले या ना बदले, सवाल यह है कि काशी किसके नाम से बदले। जब पुराने प्रतीक हटते हैं तो नए प्रतीक अपने आप स्थापित हो जाते हैं। जब अहिल्याबाई होलकर जाती हैं तो कोई और आता है, जब मालवीय धुंधले पड़ते हैं तो कोई और चमक उठता है। यह इतिहास का नियम रहा है। इतिहास गवाह है कि नीरो ने रोम को जलाया ताकि नया रोम नीरो का रोम हो। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली को विस्थापित कर शाहजहानाबाद बनाया। मुस्तफा कमाल ने तुर्की की इस्लामी स्मृतियों को तोड़कर नया राष्ट्र गढ़ा। हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। जब रचनात्मक क्षमता शून्य हो तो पुराने को तोड़ देना पहचान गढ़ने का सबसे आसान तरीका है। यदि किसी शासक के पास न विचार हो, न साहित्य हो, न कला हो, न दर्शन हो, तो वह क्या करेगा? वह स्ट्रक्चर्स को तोड़ेगा ताकि एक नया स्ट्रक्चर, एक नई स्मृति उसकी ओर संकेत कर सके। काशी को यदि बचाना है तो उसे तानाशाही स्मारक निर्माण की महत्वाकांक्षा से बचाना होगा। व्योमेश जी का तर्क है कि काशी हमेशा परिवर्तनशील रही है। उन्होंने अपने लेख में जिक्र किया है। यह आधा सच है और आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। हाँ, काशी बदली, लेकिन परिवर्तन और विस्थापन में अंतर होता है। व्योमेश जी ने आधा सच कहा है। मैं मानता हूं काशी में हुड़ आए, काशी में तुर्क आए, काशी में मुगल आए और अंग्रेज आए, मंदिर तोड़े गए, घाट नष्ट किए गए। ये सब आक्रमण और विध्वंस भी तो स्मृति विस्थापन के लिए ही किए गए थे ना, ताकि काशी उनके नाम से, उनकी संस्कृति से पहचानी जाए। आप समझने का प्रयास करिए कि क्या हो रहा है। तो लेकिन हर बार काशी फिर से उसी स्मृति के साथ खड़ी हुई। जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा, जब औरंगजेब ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, तो क्या उसने कोई विकास परियोजना चलाई थी? नहीं, उसने इसी तरह स्मृति विस्थापन की कोशिश की थी, जैसा एकदम वैसा ही प्रयत्न वर्तमान में भी किया जा रहा है। उसने भी इसीलिए किया था कि नई काशी मेरी अनुकूल हो, यहां पे जब कोई आए तो देखे, उसको जो भी दिखे उसमें मेरी छवि दिखे कि सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है। और जब अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया तो उन्होंने यह नहीं कहा कि पुरानी शैली अव्यवस्थित है, नया डिजाइन चाहिए। उन्होंने उसी स्मृति को पुनर्स्थापित किया। इसलिए परिवर्तन तब स्वीकार्य है व्योमेश जी जब वह स्मृति को आगे बढ़ाए, न कि उसे मिटाकर अपना नाम चिपकाए। अहिल्याबाई की प्रतिमा कोई साधारण स्थापत्य संरचना नहीं थी, वह उस स्त्री राजनीतिक चेतना का प्रतीक थी जिसने मुगल आक्रांत काल में श्री काशी विश्वनाथ सहित सैकड़ों तीर्थों का पुनर्निर्माण कराया। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तब किसी कॉरिडोर ने नहीं, बल्कि अहिल्याबाई होलकर जैसी शासक साधिका ने काशी की आत्मा को पुनर्जीवित किया। उनकी प्रतिमा को हटाना या तोड़ना वस्तुतः यह कहना है कि इतिहास हमें सिर्फ तब तक स्वीकार्य है जब तक वह हमारे वर्तमान नैरेटिव में फिट बैठे। प्रधानमंत्री जी, नागरिक प्रचारित सभा वाले, यदि पुरानी संरचनाएं बाधा हैं तो क्या बनारस घराने की संगीत परंपरा बाधा है? क्या संस्कृत पाठशालाएं बाधा हैं? क्या उन्हीं संकरी गलियों में जिन्हें आप अव्यवस्था का भंडार बता रहे हैं, क्या उन्हीं संकरी गलियों में जन्मा दर्शन बाधा है? या फिर असल बाधा वे स्मृतियां और पहचान है जो तानाशाह के इतर दूसरे के नामों से जुड़ी हुई? सोचिए आप लोग। नमस्कार।